वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। पिछली क्लासों में हमने बात की थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बारे में, जिसके अंदर हमने जो इक्वेशन है एन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है फंक्शन ऑफ डी मल्टीपल ऑफ वाई इक्वल टू क्यू। अब जो एफ डी है वो डी के फैक्टर्स फंक्शन ऑफ डी है, जिसको डी के फैक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है, और वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और राइट साइड में इक्वल टू क्यू हुआ। तो क्यू जो है वो डिपेंड करता है कि क्या है। अब क्यू अगर जीरो है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका केवल कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल पाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलेगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि क्यू शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, तो शुड बी जीरो जो है नहीं होना चाहिए। तो अब जीरो नहीं हो जब कोई ना कोई फंक्शन इन्वॉल्व होगा, तो हम क्या करते हैं कि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए y जो मल्टीपल है एफ डी वो q के डिवाइड में ले जाते हैं। अब जब q के डिवाइड में ले जाते हैं तो इसके q अपॉन एफ डी से हम जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमने बहुत सारे मेथड्स के बारे में बात की थी। पहला हमने जनरल मेथड्स के बारे में बात की थी। तो जनरल मेथड्स ये था कि एफ डी को हम लीनियर फैक्टर में डिवाइड करते हैं और लीनियर फैक्टर के बाद उसको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं, सेपरेट फैक्टर्स में सेपरेटेड पार्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का कंसेप्ट यूज करके सॉल्व करते हैं। अब इसके अलावा जो क्यू है उसका फंक्शन किस टाइप का है उसके ऊपर डिफरेंट केस अप्लाई करके हमने पार्शियल पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के कुछ से अलग मेथड्स भी पढ़े थे। जैसे क्यू जो है अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो क्या करते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन के तौर पर साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक हो तो क्या करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ ए एक्स कॉस ऑफ ए एक्स है तो क्या करें। इसके अलावा कोई एल्जेब्रिक फंक्शन हो एक्स की पावर ऑफ एन या वन प्लस ऑफ फैक्टर के तौर में हो तो क्या करें। और उसके बाद हमने लास्ट में स्टडी की थी कॉम्बिनेशन फंक्शंस के। कोई फंक्शन हो और एक्स मल्टीपल हो उसका तो हम कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीपल हो तो क्या करते हैं। अब आज हम इसमें स्टडी करेंगे क्यू जो है कोई फंक्शन हो और फंक्शन का एक्स मल्टीपल है तो क्या करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो निकलता है एफ डी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू जो है वो एक्स वी की फॉर्मेट में है तो एफ डी एक्स वी की डिवाइड में चला जाएगा। और जब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालता है तो क्या करते हैं कि इसको एक फैक्टर जो है वो बाहर निकल जाता है, मतलब x माइनस ऑफ एफ डी का जो डेरिवेटिव अपॉन एफ डी, इसको एक फैक्टर बना के बाहर निकाल लेंगे और v के डिवाइड में एफ डी रह जाएगा, मतलब x जो है एज ए फैक्टर बाहर निकल जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो क्या है, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन वाई इक्वल टू एक्स साइन ऑफ एक्स एक ये एग्जाम्पल्स है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी की इक्वेशन निकालते हैं ऑक्सिलरी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। तो ऑक्सिलरी में क्या करते हैं, डी को एम से सब्सटीट्यूट करके इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं, क्यू को जीरो कर देते हैं। तो एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन हुआ। इसको सॉल्व करने पर एम की दो वैल्यू आई, वन और वन। इससे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकला सी वन प्लस सी टू ऑफ एक्स ई की पावर ऑफ एक्स। फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं तो डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन जो है एक्स साइन ऑफ एक्स के डिवाइड में चला गया। अब एफ डी जो है यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन है, उसका डेरिवेटिव हो गया टू डी माइनस टू, तो एक्स माइनस ऑफ एफ डैश डी अपॉन एफ डी का फैक्टर बाहर निकल जाएगा। और v जो है यहाँ साइन एक्स है उसके डिवाइड में एफ डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन हुआ। तो एक्स माइनस टू डी माइनस वन अपॉन डी माइनस वन स्क्वायर। और अब ये जो दूसरा पार्ट बचा उसमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो केस है वो अप्लाई हो जाएगा। साइन ऑफ ए एक्स, ए यहाँ वन है तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ ए स्क्वायर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये एफ डी जीरो नहीं होता है, तो ये माइनस टू डी बच जाएगा। फिर हम इसको फिर फर्दर सोल्व करें तो एक्स माइनस टू अपॉन डी माइनस वन, और नीचे जो डी बचा है वो इंटीग्रेशन का हो गया। तो साइन ऑफ एक्स का जो है इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस माइनस कॉस ऑफ एक्स आएगा जो, और नीचे डिवाइड में टू हो गया। तो अब इसको फिर फर्दर सेपरेट करें तो वन बाई टू एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स अपॉन डी माइनस वन। अब डी माइनस वन फिर ट्रिग्नोमेट्री है तो डी
रैशनलाइज कर लिया जाए तो d+1 ऊपर नीचे डिवाइड करके फिर फर्दर सोल्व किया तो हमारे पास ये फाइनल सॉल्यूशन आ गया 1/2 एक्स कोस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स। ये हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले निकाल लिया और ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। और कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करते हैं। तो ये c1 प्लस c2 ऑफ एक्स ई की पावर ऑफ एक्स प्लस 1/2 एक्स कोस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स। सिमिलरली ये एक और एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम कह रहे हैं d² + 1 ऑफ y इक्वल टू x² साइन ऑफ एक्स। ऑक्सिलरी की इक्वेशन से सॉल्यूशन हुआ है, m की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा, ऐसे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया जो कि c1 कोस ऑफ एक्स प्लस c2 साइन ऑफ एक्स है। फिर इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला तो ये x सिंगल होता तब तो इसको फैक्टर बाहर निकाले, पर सिंगल नहीं है तो हम क्या कहें कि साइन ऑफ एक्स को हम क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं आइलर फॉर्मूले से। तो e की पावर ऑफ आयोटा एक्स जो है वो होता है साइन ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स प्लस ऑफ आयोटा साइन ऑफ एक्स। तो आयोटा साइन यहाँ साइन ऑफ एक्स है जो कि e की पावर ऑफ आयोटा एक्स का इमेजिनरी पार्ट है, तो इसलिए हम इसको रिप्लेस कर देते हैं x² e की पावर ऑफ आयोटा एक्स। e की पावर ऑफ आयोटा एक्स को बाहर लाने के लिए हम d की जगह d प्लस ऑफ आयोटा से रिप्लेस कर दिया और इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हमारे पास ये e की पावर आयोटा एक्स अपॉन 1/d² प्लस 2 di आयोटा मल्टीपल ऑफ x² हुआ है। इसको जब x² एक अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसको हम जो है बाइनोमियल सीरीज फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, फैक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके। तो 2di कॉमन लिया तो 1 + d/2 2 आयोटा है, इसको इन्वर्स फॉर्मेट में ले गए और बाइनोमियल सीरीज के फॉर अप्लाई कर दी तो ये हो गया 1 - d/2 आयोटा प्लस d² आयोटा स्क्वायर। फिर फर्दर सोल्व करने पर हमारे पास फाइनल जो है एज ए सोल्यूशन आ गया x² साइन ऑफ एक्स माइनस 2x³ - 3x/12 मल्टीपल कोस ऑफ एक्स। तो इस प्रकार से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों निकल गए और इससे जनरल सॉल्यूशन जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो वहाँ दोनों को ऐड कर दिया जो आया c1 कोस ऑफ एक्स प्लस c2 साइन ऑफ एक्स x² साइन ऑफ एक्स माइनस 2x³ - 3x कोस ऑफ x/12। तो इस तरीके से अब तक जो भी हमने पढ़ा, जो भी मेथड्स पढ़े पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसके ऊपर बेस्ड ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो आप करेंगे। कुछ डाउट्स है तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पर ड्रॉप कर